डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये एक सीरीज ऑफ वीडियो है जिसमें आपका स्वागत है। ये जो वो एग्जाम जो CUET PG फोल्ड से अभी भी बाहर हैं, आधे या अधूरे। अधूरे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पहली वीडियो में आप देखेंगे कि SAU ने भी अब आधा तो अपना ही लिया है CUET PG को, लेकिन फिर भी अपने एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा JMI, AMU, सिपेट, CPG और अदर एग्जाम जो इस फोल्ड से भी बाहर हैं, उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में। आज बात कर रहे हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी साउ, उसमें जो मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्स है, उसकी एंट्रेंस टेस्ट है, अभी इस महीने ही होने वाली है। इस महीने नहीं, अगले महीने। तो उसके बारे में जो आपको जानकारी जाननी चाहिए, आप इधर उधर भटक रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, उसको एक वीडियो में समेटने की कोशिश है। और भी इसके बारे में कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज है, वो बताने की कोशिश है। चलिए, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंस को रिसर्च बेस्ड मेथड से नॉलेज शेयर करने की एक छोटी कोशिश है, एग्जामिनेशन पर्पज से, नॉट एज सच। और पूरे इस प्रोसेस को एक ब्यूटीफुल रूप देने की चेरिस्ट याद बन के रह जाए, इसके लिए ये एक कोशिश है। यदि आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर या स्टूडेंट हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। साउ MAIR एंट्रेंस टेस्ट 2025 क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद बेहद क्रिटिकल है कि मैं पिछले साल के तरह, पिछले बार फर्स्ट टाइम कोशिश हम लोगों ने किया था, इस बार दूसरी बार कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम CUET PG फोल्ड से बाहर हैं, लाइक JMI है, MU है, सिपेट उड़ीसा है, CPG असम है, साउ भी इसमें है आधा, तो उन सब के लिए एक कंबाइंड जो है टेस्ट सीरीज लाया जाए, जिसमें कि काउंसलिंग भी हो और बातें हो, जिसको कि मैंने जैसा कहा ना कि एक ब्यूटीफुल जर्नी बनाया जाए 2-3 महीने के लिए। ये सभी एग्जाम जून तक जो है खत्म हो जाएंगे, कुछ अप्रैल में है, कुछ मई में है। इस बार सिपेट उड़ीसा भी मई में है और जून में भी असम के कुछ एग्जाम हो सकते हैं। सो 3 मंथ का मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या रहेंगे ये तो आधा अधूरा मैंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि पूरी आप मेल से जान सकते हैं। ये है मेल आईडी। इसमें आपको यदि इंटरेस्ट है और आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर जो है POLSC हेल्प, पॉल साइंस हेल्प, सिंपल है, @gmail.com में भेजें, आगे आपको बताया जाएगा। अब आइए हम लोग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं साउ के लिए। सबसे पहले तो साउ का जो एडमिशन पोर्टल है, ये तो मैंने मतलब इसको आप यहाँ क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्लिकेबल भी दूंगा। वैसे आप SAU यदि आप लिखते हैं गूगल में तो पहला ही जो है साउ का साइट खुल जाता है, उसमें आप एडमिशन में जाएंगे, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, तो मैंने वो डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दे दिया है, आप सीधा एडमिशन पोर्टल में IR के बारे में जान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे ली गई है, ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन वो साउ के वेबसाइट से, इसलिए ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। इसमें 2 टाइप के कोर्सेज की वो बातें करते हैं मास्टर्स में, 1 ईयर मास्टर और 2 ईयर मास्टर। 1 ईयर मास्टर आपके लिए बेसिकली है नहीं, क्योंकि ये साउ है, इसमें साउथ एशियन कंट्री के लिए, वहां जहां की 4 साल की पैटर्न अंडर ग्रेजुएट में लागू हो चुकी है। इंडिया में अभी जो है चौथे साल शुरू ही हुआ है, होगा, और अभी कोई भी स्टूडेंट इससे निकला नहीं है, इसलिए ये 1 ईयर तो आप कर नहीं सकते हैं। तो आपको आना पड़ेगा 2 इयर्स मास्टर वाले में, जो 10+2+3, मतलब 10वां क्लास, 12वीं और फिर 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट। वैसे इन्होंने ऑप्शन दिया है कि कोई यदि 4 ईयर का हो तब भी कर सकता है। तो आपको इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आप BA हो सकते हैं, BSc हो सकते हैं, BCom हो सकते हैं, मतलब कि कोई भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और सोशल साइंस से आप हो सकते हैं, या जनरल BA हो सकते हैं, और केवल 50% मार्क्स आपको चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल में या इक्विवेलेंट ग्रेड। तो बहुत ही इजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेरे सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट इसमें एलिजिबल होंगे। यदि आपने बैचलर किया है पॉलिटिकल साइंस से 50%, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप BCom और BSc यदि आपने किया है 50% से, तब भी आप एलिजिबल हैं, इस बात को याद रखें। इसमें जो सीट है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सभी कंट्री से लेते हैं, साउथ एशियन कंट्री से, सार्क नेशन से 30 सीट हैं, जिसमें 15 सीट तो इन्होंने जो है डायरेक्ट एडमिशन CUET PG के थ्रू इस बार पहली बार ये ले रहे हैं। तो 15 सीट तो यदि आपने CUET PG में बहुत अच्छा किया है तो आपको साउ में एडमिशन ऐसे ही मिल जाएगी, और यदि नहीं, आपको लगता है कि अलग से एग्जाम देने की जरूरत है, तो 15 सीट जो है वो इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी है।
इसकी जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की अभी बची हुई है 5-6 दिन, 4 अप्रैल 2025 है। और इसकी जो लिंक है यहाँ पे आप सीधा, ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, यहाँ जा करके आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट जो है 26 और 27 अप्रैल को है, तो आपके एडमिट कार्ड में दोनों में से एक डेट कोई आ जाएगी। तो दीज आर द वेरी वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, आप समझ रहे हैं। अब फाइनल यदि आइए क्रिटिकल एग्जाम इंफॉर्मेशन का, तो जो इंट्रेंस टेस्ट होगी 26 और 27 अप्रैल को, उसकी फॉर्मेट क्या होगी? 2 घंटे का एग्जाम होगा, मतलब 120 मिनट। 70 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी अब सीयूईटी पीजी आपने दिया, आपको 90 मिनट 90 मिनट में परहैप्स 75 क्वेश्चन करने थे, तो वो काफी टफ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 120 मिनट में 70 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन का लेवल तो उससे हल्का ही आता है, तो इसके चलते ये काफी इजी एग्जाम है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, अनदर इजी, आप आराम से गेस कर सकते हैं। इसकी जो सिलेबस है वो बहुत ही वेग जैसा इन्होंने दिया है, उसको डिसिफर करने की जरूरत है। इन्होंने ये लिखा, उनकी लैंग्वेज ऐसी है, द एमसीक्यू विल टेस्ट द एप्लीकेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एरिया एंड हीज और हर जनरल अवेयरनेस अबाउट साउथ एशिया एंड द वर्ल्ड। इसको मैंने डेसिफर ये किया है कि पहली सब्जेक्ट एरिया के अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आईआर थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं आईआर के, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, लाइक सिक्योरिटी डिलेमा आपको पता होना चाहिए, लिबरलिज्म, रियलिज्म, नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, लाइक ये सब पता होना चाहिए आपको। जितने आईआर थिंकर है, मॉर्गनथाउ हो, चाहे केनेथ वॉल्ज हो, अलेक्जेंडर वेंट हो, जो मतलब सिग्नेचर आईआर थिंकर्स हैं, और उनके जो मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मेन क्रिएशंस हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा आईआर जीके एंड ट्रिविया पे इनका काफ़ी जोर रहता है। इवन यहाँ तक पूछ सकते हैं कुछ कल्चर के बारे में कि कोरियन के पॉप कल्चर क्या है, और साउथ ईस्ट एशिया और एशियन कंट्री के बारे में अखबार क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल इवेंट हुए हैं वो, या वहाँ पे कोई ऐसी अन्य चीज जो कि जिन्होंने इंटरनेशनल लोगों का जो है वो ध्यान खींचा है। जैसे मान लीजिए कहीं पे मैरिज इक्वलिटी लॉ लाई गई है साउथ ईस्ट एशिया में, या कहीं पे गे मैरिज को लीगलाइज किया गया है, तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके अलावा जो है आईआरजीके में जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हो, चाहे आसियान हो, चाहे ईयू, इन सब के बारे में भी जो जनरल जो आईआर में किसने क्या क्वाइन किया एंड ऑल, ये सब जो है आईआरजीके एंड ट्रिविया का पार्ट बनता है। तो यही इसी तरह की तैयारी जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आईआर के लिए आप करते हैं। अब आइए कुछ सैंपल क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बहुत थोड़े से, जिससे कुछ आइडिया मिलता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे पहला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की टीनेट ऑफ लिबरलिज्म। तो अब यहाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखें तो ए जो ऑप्शन है, लिबरलिज्म इज ए सबसेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नियो रियलिज्म। यदि आपको ना समझ में आए तो इसको अभी रुक जाइए। लिबरलिज्म एम्फेसाइजेज ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, ये बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी आपको पता है, डेमोक्रेटिक पीस एक लिबरल थिंकर माइकल डोएल इसको देते हैं, और ये मतलब बेसिकली ये कहता है कि डेमोक्रेसीज जो है वो आपस में लड़ाई जनरली नहीं करती हैं। तो यदि अधिक से अधिक डेमोक्रेसी का फैलाव होगा तो वर्ल्ड में अधिक से अधिक पीस होंगे। वेरी कंटेंसस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी रेस्ट ऑन लिबरल प्रिंसिपल, ये सही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कंडीशन फॉर पीस, लिबरलिज्म ऐसा मानती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन जो है वो स्टेट के बिहेवियर को मॉडरेट करते हैं और पीस को लाने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो है वो गलत है। लिबरलिज्म इज ए सबसेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नियो रियलिज्म। ये ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों जो है अलग अलग धाराएं हैं। लिबरलिज्म जो है वो अलग है, और नियो लिबरलिज्म इधर है, तो ये नियो रियलिज्म इधर है, तो इसलिए दोनों तो एक इसका सबसेट नहीं हो सकता है। सेकंड है, द यूएस अप्रोच टू कोल्ड वॉर वाज ओरिजिनली सेट आउट इन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जब यूएस और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर की जो शुरुआत होती है, तो यूएस ने एक डॉक्ट्राइन से उसकी शुरुआत की थी, उसको कंटेनमेंट पॉलिसी या ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं। यहाँ तक भी स्टूडेंट याद करते हैं कि इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो जॉर्ज एफ कीनन थे, जो एक डिप्लोमेट थे। वो जो है अननोन नेम से जो है आर्टिकल एक्स लिखते थे। वो यूएसएसआर में यूएसए के एक तरह से दूत या कह लीजिए
एम्बेसडर थे और वहां से वो जो है लॉन्ग टेलीग्राम भेजते थे जिसमें वो बताते थे कि यूएसएसआर कैसे कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाने की, और उसके लिए यूएस को जो है एक पॉलिसी बनानी चाहिए कंटेनमेंट की। तो वो सब बातें जो है स्टूडेंट याद रखते हैं, इसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं। यूएस अप्रोच टू द कोल्ड वॉर वाज ओरिजिनली सेट आउट इन द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन उस समय में प्रेसिडेंट थे यूएसए के। थर्ड क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ एनार्की कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ये क्वेश्चन बहुत वेग है। द आइडिया ऑफ एनार्की कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, इट कैन बी वेरी वेल एट्रीब्यूटेड टू गांधी जी, क्योंकि वो अपने को फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहते थे। कौटिल्य जो है वो एनार्की को मत्स्य न्याय से दर्शाते हैं और स्टेट की उत्पत्ति को एनार्की से जोड़ते हैं। इवन रूसो जो है स्टेट ऑफ नेचर यदि उनका देखिए तो वो एनार्किकल ही एक तरह का है, कोई मतलब उसमें कोई सुपर पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल पावर नहीं है टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द सोसाइटी। मैन आर ऑफ देयर ओन एज नोवेल सैवेज रूसो। तो लेकिन यदि इसको आपको बेस्ट आंसर चुनना हो तो वो डेफिनेटली हॉब्स होगा, क्योंकि हॉब्स का जो आइडिया है एनार्की का वो बहुत ही एकदम जिसको आप कह सकते हैं एकदम डार्क एंड ब्रूट है, जो कि स्टेट ऑफ नेचर वो कहते हैं जहां पे कि इट इज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो एनार्की का उससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, और वो उस एनार्किकल लाइफ को बिफोर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कहिए हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी या सॉवरेन जो कि लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन करता है, ही डिक्लेयर्ड इट एज सॉलिटरी पुअर नास्टी ब्रूटिस एंड शॉर्ट। तो ये सभी याद भी रखते हैं। तो हॉब्स इज द बेस्ट आंसर। विच कंट्री बॉर्डरिंग द साउथ एशियन रीजन इज सेंट्रल टू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। ये एक तरह का अब आईआर जीके जैसी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है वो चाइना की एक फॉरेन पॉलिसी है, जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, जो इंडिया को एक तरीके से इनसर्कल करती है। लाइक हैबनटोटा पोर्ट पे अपनी शिप को रख देना श्रीलंका में, मालदीव को बहुत सारे पैसे दे करके वहां पे अपनी बेस जैसा बना लेना, नेपाल में एक बेस बनाना, मतलब बांग्लादेश में, और इंडिया को ऐसे पूरा पाकिस्तान में, और ऐसा लगे कि आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं। इंडिया इसके अगेंस्ट में नेकलेस ऑफ डायमंड जो है पॉलिसी फॉलो करने की कोशिश करती है, बट कितनी सफल होती है ये डिबेटेबल है, लेकिन ये हम लोग के लिए चिंता का विषय जरूर है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, सो चाइना। विच कंट्री, ओह ये तो वही है, चलिए सॉरी, ये तो चाइना। अब यहाँ पे देखिए आपको ये इन्होंने पहले तो ये कम देते थे, अभी पिछली बार मुझे स्टूडेंट ने बताया कि 3 या 4 पैसेज देते हैं जो बेहद आसान होते हैं, और उससे 20 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो बाकी 50 क्वेश्चन में ही एक तरह से कंपटीशन होती है। ये पैसेज आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही आसान पैसेज है रॉबर्ट कोहेन का, और उससे जो क्वेश्चन है वो भी आसान है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आप पढ़ करके देख लीजिएगा, और ये बहुत राहत की बात है, इससे जो है आपको थोड़ी एग्जाम देने में आसानी हुई है। इनफैक्ट इसी के चलते इन्होंने पहले 50 क्वेश्चन होते थे उसको बढ़ा के 70 क्वेश्चन किया। ये भी एक अच्छी बात है, इससे कंपटीशन थोड़ी सी स्प्रेड आउट होती है। तो आपको 15-20 क्वेश्चन जो है पैसेज आएंगे आसान, आपको उसके लिए कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब आइए कि आप इस सब से निकल के क्या आता है कि यदि आपको 100 ईटी देनी है तो क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि ये ना कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार से लेके और उधर वियतनाम, लाओ, चाइना, जापान को भी काफी कवर करते हैं। तो साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन और ईस्ट एशियन नेशन के बारे में, उसकी ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉपुलर कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फेमस लीडर, अभी जो करंट इवेंट हो रहे हैं, ये ऑल आपको जानना चाहिए। इसके अलावा जो रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एशिया में है, खासकर इंडो पैसिफिक एशिया, आसियान है, बिम्स्टेक, अपेक, आरसी, पीओआईसी, जीसीसी, क्वाड, आईपीएफ, ईस्ट एशियन समिट, ये सब जो है आपको पता अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा जो आईआर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज में कोर थीम एंड थिंकर्स ऑफ रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब पता होना चाहिए। आईआर कॉन्सेप्ट्स, थिंकर और उनके क्रिएशन, बुक एंड ऑथर भी इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट टर्म्स जो है, जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी डिलेमा है, सॉफ्ट पावर है, ये सब पता होना चाहिए। हार्टलैंड, ड्रीमलैंड एंड ऑल, इस तरह के कॉन्सेप्ट। आईआरजीके की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बांटा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ईयू, नाफ्टा, एयू, मर्कोसुर, इन सब के अलावा ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, टेररिज्म एंड अदर्स,
ग्लोबल सप्लाई चेन भी अब इम्पोर्टेंट हो गया, उसमें डिसरप्शन जो हुई है, कॉन्फ्लिक्ट, फेमस आईआर बुक नॉवेल्स लाइक दैट, उसके ऑथर, इंटरनेशनल अवार्ड और गेम्स, इंटरनेशनल इवेंट एंड ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और करंट इवेंट एंड आईआर ट्रिविया तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही। अब आइए क्या रिसोर्सेज है इसके लिए। जो बेस्ट रिसोर्स आपको अवेलेबल है वो साउ एग्जाम गाइड है पॉल साइंस हेल्प के प्लेटफॉर्म पे। ये अमेजन में मौजूद है, इसका मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है, यहाँ से तो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डायरेक्ट लिंक होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप amazon.in के साइट पर पहुंचेंगे, जहां से इस बुक को आप किंडल वर्जन में आप खरीद सकते हैं। और ये इसको बहुत ही कम प्राइस पे रखा गया है, और इसीलिए ये किंडल वर्जन में है, अदरवाइज ये हार्ड कॉपी में काफी महंगा आप लोगों को मिलता। और आई होप कि आप डिजिटल इकोसिस्टम को अपनाएंगे और बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि इस बुक को बहुत स्टूडेंट ने जो है देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, जबकि इसमें काफ़ी मेहनत की गई। ऑफ कोर्स ये बुक जो है वो पिछले साल के एग्जाम के लिए लिखी गई है, लेकिन यदि आप उसको करंट इवेंट को केवल जोड़ दे, जो कि ऐसे ही मेरे चैनल पे है, तो ये बुक बेहद बेहद जो है उपयोगी इस साल के लिए भी है। ये क्या कंटेंट करता है मैंने यहाँ लिखा है, सेक्शन 1, 2 आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ मतलब कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप बुक को जो है सैंपल जाके अमेजन पे पढ़ भी सकते हैं। बट आई कैन क्लेम कि ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है साउ के मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो है, जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब मैं आपको लास्ट में मतलब ये फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ एक तरीके से कि यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं साउ के लिए, यहाँ साउ तो चलिए लिखा हुआ नहीं, बहुत सारे एग्जाम के लिए साउ भी इसमें से है, जेएमआई है, एएमयू है, सिपेट है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे। और यदि आप गलती से इसको देख रहे हैं और आप नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर सेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी बैच चल रही है जिसमें कि सारे पिछले मॉक एंड रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल हैं, तो आपको लेट से ज्वाइन करने पे कोई नुकसान नहीं है। आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं पॉल साइंस हेल्प नेट जून 5@gmail। स्पेलिंग बहुत गौर से देखिए, बहुत सिंपल है, पॉल साइंस हेल्प तो सीधा है, फिर नेट है, नेट जेआरएफ का, और जून 25 में एग्जाम होती है, इसलिए @gmail.com। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल, अपने क्वेरीज, अपनी समस्याएं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत लोगों को शेयर करें। हमेशा याद रखें, नॉलेज केवल शेयर करने से ही बढ़ता है, ना कि अपने पास होल्ड करने से। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।